जो पेट्रोल खरीद कर लाते हैं अपने देश में उसको कम करेंगे, है ना। और हमारे उससे जो है करोड़ों बिलियंस रुपीस जो है हम अपने बचाएंगे इस चक्कर में। लेकिन अब ये मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। अब टॉप के जो है मोटर व्हीकल्स कंपनीज उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें Hyundai, टोयोटा और मारुति का नाम शामिल है, जिन्होंने बताया था कि उनको E20 से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी गाड़ियों में दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप उनका खुद का मैनुअल देखेंगे, वो सवाल उठाएंगे नीट के स्कैंडल पे, वो सवाल उठाएंगे राम मंदिर के मामले पे भी सवाल उठाया जाता है, जहां पे वो बात करते हैं कि चंदा चोरी और ये सारी चीजों के ऊपर भी एलिगेशन लगाया जाता है। हालांकि उन्होंने अभी हाल में ही एक इंटरव्यू में बोला था कि उनके जो बेटे हैं उनकी कंपनी 200 करोड़ के रुपए की लॉस में चल रही है, लेकिन आंकड़े अगर आप निकाल कर देखेंगे तो वो कुछ और बयान करती है। CIAN एग्रो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके बड़े बेटे चलाते हैं, जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उस कंपनी का अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 30 गुना ज्यादा बढ़ गया। E20 एथेनॉल एक इतना बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर सरकार से पिछले कुछ महीनों से ना जाने कितने सवाल किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो है वो देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के ऊपर है, जो लगातार इसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस भी देते आ रहे हैं। लेकिन लोग जो हैं उनसे अभी भी सवाल कर रहे हैं क्योंकि आम जनता इससे परेशान हो गई है। कई लोग जो हैं शिकायतें कर रहे हैं कि उनकी जो है माइलेज गाड़ी की खराब हो रही है, कई लोग रबर खराब होने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ऑब्वियस है कि सवाल उठेंगे इस चीज के ऊपर। और कल अरविंद केजरीवाल समेत आपके नेता जो हैं वो PM ऑफिस के बाहर भी गए थे इसी चीज के ऊपर सवाल करने, जहां पे उन्होंने 2 लाख लोगों का पिटीशन करा रखा था। हालांकि आपको ये भी नजर आएगा कि एक सेक्शन जो है ऑपोजिशन का वो इस पूरे मुद्दे में शांत है, वो इन सबके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं उठा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है E20 का मामला, जिसके ऊपर कौन से ऑपोजिशन के लोग हैं जो शांत हैं, और क्यों जो है सरकार इसमें घिरी हुई है, इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। एथेनॉल एक ऐसा फ्यूल है जिसको आप बोल सकते हैं कि पेट्रोल के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज किया जाता है गाड़ियों में, और आप देखेंगे कि इसको मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ मिलाकर जो है वो गाड़ियों में यूज किया जाता है। पहले इसको कम यूज किया जाता था, धीरे धीरे एथेनॉल को जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी गई, और सरकार की ये दलील थी कि एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करने का मेन मकसद जो है वो ये है कि हम जो पेट्रोल खरीद कर लाते हैं अपने देश में उसको कम करेंगे, है ना। और हमारे उससे जो है करोड़ों बिलियंस रुपीस जो है हम अपने बचाएंगे इस चक्कर में। लेकिन अब ये मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। अब सवाल कई सारे जो है वो उठने लगे हैं। सबसे पहले आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूं। तो एथेनॉल को 2003 में ही इंट्रोड्यूस कर लिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, जहां पे एक प्लान बना था जिसके अंतर्गत ये बात की गई थी कि अप टू 5% जो है हम धीरे धीरे एथेनॉल को मिक्स करना शुरू करेंगे पेट्रोलियम के साथ। वो हम आते हैं 2014 तक। तो 2014 में जब यूपीए की सरकार जब तक होती है तब तक एथेनॉल का जो यूज होता है, जो डाइल्यूशन होता है, वो 1.53% तक होता है बाय 2013 एंड 14। वहां तक जो है आप बोलेंगे कि एथेनॉल का जो यूज होता है वो कम लेवल पे होता है। फिर 2018 में नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है बायोफ्यूल्स की। उसमें सरकार जो है इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि हम 2030 तक एथेनॉल को जो मिक्स परसेंटेज है उसको 5 से बढ़ाकर हम सीधा 20 तक लेकर जाएंगे। तो ये 20 तक ले जाने की जो बात होती है, इस पे उस टाइम पे ज़्यादा हो सकता है सरकार ने रिसर्च नहीं किया हो, और इस चीज़ के ऊपर आप बोलेंगे कि इतने डेलिब्रेशंस नहीं किए गए हों। और आप देखेंगे कि 2025 तक जो टारगेट होता है गवर्नमेंट का वो अपनी पूरी कर लेती है, और इस पे बहुत ज़्यादा जो है सरकार की पीठ भी थपथपाते हैं, वो खुद की पीठ भी थपथपाते हैं। बहुत जो है इस पे बातचीत की जाती है कि हमने अपना जो सेट टारगेट था वो बहुत पहले अचीव कर लिया। लेकिन सवाल उसके बाद उठने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारी शिकायतें आनी शुरू होती हैं। उसके बाद लोग जो हैं कंप्लेंट्स करना शुरू करते हैं कि उनकी गाड़ियों में दिक्कत आनी शुरू हो गई है। बहुत सारे जो बातें होती है वो ये होती हैं कि माइलेज उनकी कम हो रही है, उनके गाड़ी की रबर्स को उनको बदलवाना पड़ रहा है क्योंकि वो खराब होते दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप देखेंगे कि देश के 3
टॉप के जो है मोटर व्हीकल्स कंपनीज, उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें Hyundai, टोयोटा और मारुति का नाम शामिल है, जिन्होंने बताया था कि उनको E20 से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी गाड़ियों में दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप उनका खुद का मैनुअल देखेंगे जो उन्होंने रिलीज किया था गाड़ियों के लिए, वो साल दर साल रिलीज करते हैं, उसमें खुद भी लिखा आपको दिखेगा, स्पेशली टोयोटा के मैनुअल में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि उनकी जो कैपेसिटी है वो E10 के लिए काफ़ी है, E20 तक उनकी गाड़ी शायद सपोर्ट ना करे। तो सवाल उस टाइम पे भी उठने शुरू हो गए कि कौन ये सारी चीज़ें जो हैं, किसके दबाव में आकर ये कंपनीज जो हैं ये सारी बातें कर रही हैं। उसके बाद अभी आप लेटेस्ट जो अरविंद केजरीवाल आपके नेता हैं, उनकी अगर बातों को सुनेंगे तो वो जो कंप्लेन कर रहे हैं वो ये है कि भारत की जो सरकार है वो यूएस को जो है फायदे के लिए हमारे साथ जो ट्रेड डील साइन कर रखा है बिलियन ऑफ डॉलर्स जिसका वर्थ है, उसको पूरा करने के लिए जबरदस्ती एथेनॉल को यूज कर रही है, जबरदस्ती इसको गाड़ियों में मस्ट यूज करा रही है, जबकि उनके देश में खुद ये चीज मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इंडिया में इस चीज को इंपोज किया जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो ये सारे जो सवाल हैं ये तो लेजिट है। अब सबसे ऊपर जो बात आती है, आप सबका जो सवाल होगा कि इस पूरे मामले में नितिन गडकरी को क्यों घेरा जा रहा है और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को क्यों नहीं घेरा जा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो होती है, जो नितिन गडकरी अभी हैं, उन्हीं के पास वो हक होता है कि वो रेगुलेट करे व्हीकल के स्टैंडर्ड्स, उसके अलावा टाइप को भी अप्रूव करें, रोड ट्रांसपोर्ट और फ्यूल फ्लेक्स व्हीकल्स को भी वही जो है सारी स्टैंडर्ड सेट करते हैं, रेगुलेट वही करते हैं। दूसरी बात, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री होती है उनका काम होता है इस चीज को बनाना, और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होती है वो इंश्योर करती है कि फ्यूल कौन सा यूज करना है। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है उसको बनाती है, उनका इन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता कि स्टैंडर्ड्स कौन सेट कर रहा है या किस क्वांटिटी में यूज किया जाएगा। वो बस जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्डर्स आती हैं उस चीज को इंप्लीमेंट करती हैं। इसके अलावा आप देखें, हमेशा से याद करें 2004 से नितिन गडकरी खुद भी ये क्लेम करते आए हैं कि वो एथेनॉल का फेस रहे हैं, उनकी ये पेट प्रोजेक्ट है, उन्होंने ही जो है पूरे देश भर में इस चीज को लागू करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी, और उनका ही ये जो है करा धरा है कि मतलब एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो सीधा 5% से 20% तक चला गया है। तो इसीलिए जो सवाल हैं अब उनके ऊपर ही उठते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो मामला आता है वो सबसे ऊपर नितिन गडकरी के पास आता है। हालांकि उन्होंने अभी हाल में ही एक इंटरव्यू में बोला था कि उनके जो बेटे हैं उनकी कंपनी 200 करोड़ के रुपए की लॉस में चल रही है, लेकिन आंकड़े अगर आप निकाल कर देखेंगे तो वो कुछ और बयान करती है। CIAN एग्रो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके बड़े बेटे चलाते हैं, जो वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उस कंपनी का अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 30 गुना ज्यादा बढ़ गया। 17 करोड़ की जो कंपनी हुआ करती थी, जिसका टर्नओवर 17 करोड़ हुआ करता था, वो सीधा स्काई रॉकेट कर जाता है और 511 करोड़ पर ईयर की जो है उसकी कैपेसिटी चली जाती है। आप सोचे, एक कंपनी जो मतलब इतनी हाई वैल्यूएशन पे कैसे जा सकती है, जिनका मेन काम जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, शुगर केन और इन सभी चीजों का ही काम है। दूसरी जो बात आती है, दूसरी जो बिगर एलिगेशन लगती है, वो ये भी लगती है कि सिंस चाइना ने यूएस को रिजेक्ट कर दिया है कि वो उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसी चक्कर में जो है अब इंडिया उस चीज को एक्सपोर्ट करने में लगी है, और कॉर्न बेस्ड जो वो है फ्यूल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका से बहुत सारा कॉर्न वो खरीद के रादर देन इंडिया में इटसेल्फ उसको प्रोड्यूस करके और जो है फ्यूल को बनाया जाए। साथ ही साथ ये भी एक्यूजेशन लगते हैं जो अभी मैंने बात की थी, जहां पे केजरीवाल ने बोला है, अरविंद केजरीवाल ने, कि 100 बिलियन से ज्यादा की जो है ट्रेड डील हो रही है भारत और यूएस में इसी चीज को लेकर, एथेनॉल के प्रोडक्शन को लेकर। तो ऐसे में इंडिया खुद नहीं चाहता कि इतना बड़ा जो उनका मार्केट बन रहा है उस चीज को लूज करे, और सिंस अब अमेरिका के साथ ट्रेड हमारे बहुत ज्यादा मामलों में होते नहीं है, तो इस चीज को जो रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं इससे नुकसान करना नहीं चाहती है इंडिया। ये एक्यूजेशंस जो हैं वो लगाए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ऑपोजिशन इस पे साइलेंट क्यों है। बहुत सारे आप ऑपोजिशन लीडर्स को देखेंगे, स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है कांग्रेस को, वो सवाल उठाएंगे नीट के स्कैंडल पे, वो सवाल उठाएंगे राम मंदिर के मामले पे भी सवाल उठाया जाता है, जहाँ पे
वो बात करते हैं कि चंदा चोरी और ये सारी चीजों के ऊपर भी एलिगेशन लगाया जाता है। लेकिन अभी तक आप देखेंगे कि राहुल गांधी या किसी भी बड़े कांग्रेस नेता की तरफ से कोई भी सवाल सरकार से नहीं पूछा गया है E20 के मुद्दे पे। तो अब इसका मैं आपको कारण बताता हूं, एक लिस्ट बताता हूं जिसमें वो नेता शामिल हैं जो ऑपोजिशन के हैं और उनकी भी जो है शुगर केन फैक्ट्रीज हैं जिसके थ्रू एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके थ्रू जो है लार्ज स्केल उनको प्रॉफिट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम बीजेपी लीडर्स जिसमें नितिन गडकरी खुद शामिल होते हैं, जिनके बेटे के ऊपर भी ये बात की जाती है, जिनके ऊपर भी ये बताया जाता है कि उनके बहुत सारे शुगर केन फैक्ट्रीज हैं। उसके अलावा मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले इसमें नाम आता है शरद पवार का, जिनके फैमिली बहुत सारे कॉर्पोरेटिव शुगर केन फैक्ट्रीज जो है वो ओन करती है महाराष्ट्र में। फिर नाम आता है अजित पवार का, जिनके ऊपर बताया जाता है कि वो भी शुगर मतलब कॉर्पोरेटिव सेक्टर में काफी ज्यादा उनकी जो है इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे उनके खुद के मिल्स हैं और बताया जाता है कि जो एथेनॉल प्रोडक्शन का प्रोग्राम है उसमें उनके मतलब जो भी वो एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बहुत हाई क्वांटिटी में यूज किया गया है। इसके बाद आप देखें कि कांग्रेस के जो दो नेता हैं सतीश जरकोली और एमबी पाटिल, ये दोनों कर्नाटका से आते हैं, वहां के मिनिस्टर भी रह चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट के, और इनके ऊपर भी ये आरोप लगाया जाता है, इनके ऊपर भी ये बात की जाती है कि इनके भी बहुत सारे मिल्स हैं अक्रॉस कर्नाटका, महाराष्ट्र, इनफैक्ट यूपी में भी इनकी मिल्स होने की बात की जाती है। तो इसीलिए आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस इसमें क्यों शामिल है। इसके अलावा अमित देशमुख की बात की जाए, जो पूर्व वहां के चीफ मिनिस्टर हैं विलासराव देशमुख, उनके परिवार के मेंबर हैं, उनके भी बहुत सारे शुगर मिल्स जो हैं वो महाराष्ट्र, अक्रॉस महाराष्ट्र स्प्रेड हैं। तो ऐसे में मैंने आपको कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स के नाम गिना दिए जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एथेनॉल के प्रोडक्शन से, जिनका सीधा का सीधा प्रोडक्शन जो है एथेनॉल बनाने में यूज होता है। और आपको इसीलिए समझ में आ गया होगा कि इसमें ऑपोजिशन के काफी लीडर्स क्यों चुप है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस पे कार्रवाई की जाएगी तो उनका खुद का जो बिजनेस है उस पर ठप्पा लगेगा, उससे उनका खुद का बिजनेस जो है रुक जाएगा। इसमें बीजेपी के भी लीडर्स शामिल हैं, जिसमें जैसा मैंने बताया कि नितिन गडकरी खुद इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में अब बात यह है कि अगर दिक्कत आ रही है, अगर शिकायतें आ रही हैं, तो अब इसका उपाय क्या है? तो क्या उपाय ये है कि हमें अब वापस चले जाना चाहिए और E20 के जो मॉडल है उसको छोड़कर E10 या E5 पे वापस चले जाना चाहिए, जहां पे अभी हमारी गाड़ियां सक्षम हैं, अभी हमारे मोटर व्हीकल्स जो हैं उतने केपेबल हैं कि उस मॉडल तक ऑपरेट कर लें। या हमें अपने टेक्नोलॉजी को, कार्स और बाकी मोटर व्हीकल कंपनीज को अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस करके अडेप्ट करना पड़ेगा। बात यह है स्पष्ट कि इससे जो अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो देश की जनता को हो रहा है, देश के जो आम लोग हैं उनको, जो मोटर व्हीकल्स चलाते हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो अब जो भी इसका उपाय है, सरकार जल्दी से जल्दी इसके सोल्यूशंस निकाले और जितने लोग इसमें अपना फायदा देख रहे हैं या अपने फायदे के लिए जो अभी तक एथेनॉल का धंधा चल रहा है, अगर ऐसी बात है तो सरकार को मेक श्योर करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए इस धंधे को बंद किया जाए, और जितने बड़े पॉलिटिशियन शामिल हैं इस पूरे मामले में उनको इस चीज का फायदा होने ना दिया जाए। इस बात को मेक श्योर करना चाहिए भारत सरकार को। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबसे जरूरी बात है कि द न्यूज़ अरीना को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज़ अरीना को।